हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। तहरीक इंसाफ ने 3 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए 7 रोज का वक्त दे दिया। स्पीकर कौमी असेंबली की मुज़ाकरात की सरबराही छोड़ने की पेशकश। कम्युनिकेशन गैप की वजह से गलत फहमी हुई थी। उमर यूब का अयाज सादिक पर एतमाद का इजहार। सलमान अकरम राजा का कहना है हुकूमत चाहे तो अदालती कमीशन के कयाम का नोटिफिकेशन आज ही जारी कर सकती है। मुज़ाकरात से पहले इरफान सदीकी ने कहा मुतालबात पर 30 जनवरी से पहले जवाब देंगे, मौजज़ा भी हो सकता है। जो कुछ होगा मुज़ाकराती कमेटी के जरिए सबके सामने होगा। जहन में कोई शुबा होता तो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा ना बनता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात में दीगर सियासी जमातों को भी बुलाया गया था। नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, माशी इस्तेहकाम आ गया था। पीटीआई दौर में तबाही शुरू हो गई, अब फिर से माशी इशारिये मुस्बत हो गए। समरात आवाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आसान कारोबार कार्ड की तकरीब से खिताब। 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जा फराहम करने का ऐलान। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के अब तक हुए मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली। हम देख सकते हैं गवाह कैसे पेश हुए, शहादतें कैसे रिकॉर्ड हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा आप सिर्फ बुनियादी हकूक के नुक्ते तक देख सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हम चालान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देख सकेंगे। आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस को भी देखेंगे। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कैसे मुमकिन है कि हम शफाफ ट्रायल के पहलू का जायजा ना लें। पंद्रह माह की बदतरीन खूनरेजी के बाद गजा में अमन की उम्मीद। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय। कतरी वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया मुआहदा 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। दूसरे मरहले में हमास इसराइली फौजी रिहा करेगी। तीसरा मरहला तामीर नौ और इंतजामी अमूर से मुतालिक होगा। गजा में जश्न का समा, मजलूम शहरियों के चेहरों पर खुशियां बिखर गईं। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है उम्मीद है मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी का बाइस बनेगा, इमदाद की तरसील में मुआविन साबित होगा। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेंगे। 1967 से पहले की सरहदों पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स पर अमल किया जाए। ख़वातीन के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। शहबाज शरीफ की जायजा इजलास में गुफ्तगू। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से पारा चिनार के वफूद की मुलाकातें। अमन मुआहदे के नफाज में हायल रुकावटों पर तबादला ख्याल। फ्री कैन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बंकर्स मिसमार करने समेत तमाम फैसलों पर अमल दरामद का इरादा। भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर हमला, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने घर में घुसने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान चाकू के वार से गर्दन, हाथ और कमर पर जख्म आए। और वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज बहुत अहम है। हर किसी की कोशिश है अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। खिलाड़ी ख्वाहिश का इजहार कर सकता है, फैसला साजी बोर्ड और ICC का काम है। कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आप अच्छी टीम को अपनी कंडीशंस में हराना मुश्किल होता है। सियासी इस्तेहकाम की कोशिशें। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करेगी। शिबली फराज का 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं सहूलत नहीं मांग रहे, सियासी कैदियों को भी रिहा किया जाए। उमर यूब बोले जुडिशल कमीशन ना बना तो मजीद इंतजार नहीं करेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा मुतालबात पर 30 जनवरी से पहले जवाब देंगे, मौजज़ा भी हो सकता है।
फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के अब तक हुए मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली। हम देख सकते हैं गवाह कैसे पेश हुए, शहादतें कैसे रिकॉर्ड हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा, आप सिर्फ बुनियादी हकूक के नुक्ते तक देख सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हम चालान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देखेंगे, आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस को भी देखेंगे। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने कहा, कैसे मुमकिन है कि हम शफाफ ट्रायल के पहलू का जायजा ना लें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। इस्तिगासा के 2 अहम गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी की शहादत कलम बंद किए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई के वकील 5वें गवाह पर जरह करेंगे। 14 साल को कर दें 7 साल डे एंड नाइट करके। साइन ऑफ जबरदस्ती खान साहब ने ही करवाया, इसलिए मुद्दा उनके ऊपर है, लेकिन बरी जिम्मा काबीना भी उससे नहीं है, समेत मेरे। 190 मिलियन पाउंड के मुआहदे पर बानी पीटीआई ने दस्तखत किए। 10 से 14 साल की सजा हो सकती है। फैसल वावडा की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में पेश गोई। कहा कि इसमें मुझ समेत पूरी काबीना बरी जिम्मा नहीं। मुझे फैज हमीद की नाफरमानी करने पर बतौर सेनेटर नाअहल किया गया। 22 जनवरी को मौजूदा हुकूमत का स्कैंडल आने वाला है। 10-15 दिन बाद, हफ्ते बाद पेट्रोल महंगा कर देते। हुकूमत हमें सरप्राइज ही देती है और कुछ भी नहीं है। 1500 का फेरा लाया, 700-800 का तेल लग गया, 300-400 का चलान भी हो गया। साढ़े पल्ले की रह गया। महंगाई की शरह में और इजाफा हो जाएगा। गरीब कहाँ जाएगा? नॉर्थ कराची से आने में कम से कम 300 रुपए लगता है। नए साल का पहला महीना, पेट्रोलियम मसनूआत दूसरी मर्तबा महंगी। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे महंगा। नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख भी 2 रुपए 61 पैसे बढ़ गए। 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर मिलेगा। वजीर आजम की छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के लिए कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स पर अमल किया जाए। खवातीन के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। शहबाज शरीफ की जायजा इजलास में गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से पारा चिनार के वफूद की मुलाकातें। अमन मुआहिदे के नफाज में हायल रुकावटों पर तबादला ख्याल। फ्री कैन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बंकर्स मिसमार करने समेत तमाम फैसलों पर अमल दरामद का इयादा। करक में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर गुल शादी खान साथी समेत जाम बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। शहर कायद में बच्चों की गुमशुदगी के वाकयात में इजाफा। गार्डन वेस्ट से 2 कमसीन बच्चे लापता। 2 रोज बाद भी पुलिस ढूंढने में नाकाम। बच्चों को मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून लेकर फरार हुए। वाकये की फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस सदर से इगवा सारिम का भी सुराग न लगा सकी। भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर हमला। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने घर में घुसने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान चाकू के वार से गर्दन, हाथ और कमर पर जख्म आए। कोयटा और गिरदनवाह में हल्की बारिश और बर्फबारी। पारा -2 सेंटीग्रेड तक गिर गया। किला अब्दुल्ला में भी पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। 24 घंटे के दौरान मजीद बर्फ पड़ने का भी इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध। मोटरवेज को कई मकामात पर बंद करना पड़ा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट कल से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमों का फाइनल प्रैक्टिस सेशन जारी। कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के समा को इंटरव्यू में शिकवे। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने राब्ता करके मुलाजमत की पेशकश कर दी। एहसानुल्लाह प्रेसिडेंट कप ग्रेड 2 टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी करेंगे। PSL में लाने के लिए ताउन और काम करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की 12वीं कामयाबी। टॉटनहम को 2-1 से हरा दिया। न्यूकासल यूनाइटेड ने वोल्व्स को 3-0 से शिकस्त दी।
अलेक्जेंडर आइजक ने 2 गोल्स स्कोर किए। क्रिस्टल पैलेस ने लेस्टर सिटी को 2-0 से शिकस्त दे दी।